हो इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। इंस्टॉलेशन हो गया, फिर पासवर्ड ब्रेकिंग हो चुका है। रूट का भी पासवर्ड ब्रेक कर चुके हैं हम लोग। यूजर मैनेजमेंट भी हो चुका है, ग्रुप मैनेजमेंट भी हो चुका है, फाइल मैनेजमेंट भी हो चुका है। फाइल मैनेजमेंट किसी को ढूंढ रहा है क्या? एक नया लड़का कैप वाला। फाइल मैनेजमेंट भी हो चुका है। नहीं, एसीएल भी बता चुके थे ना कल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एसीएल हुआ है कि नहीं हुआ है? फाइल मैनेजमेंट, उसके बाद फाइल परमिशन किए हैं ना? हाँ, फाइल परमिशन कहने का मतलब अगर याद नहीं है तो सी एच मोड का यूज सिखाए है ना। और उसके बाद क्या करना है? एसीएल, क्या? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और एसीएल जब खत्म कर लेंगे तो फिर क्या शुरू करेंगे? एप्लीकेशन मैनेजमेंट। यही ना है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? डिस्क मैनेजमेंट। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। यहाँ तक हमारे हिसाब से तो यहाँ तक हमने करवा दिया है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो रही बात की मैक्सिमम लोग का तो कंप्लीट है, जिसका कुछ छूटा हुआ है वो लोग को बैकअप करवा देंगे बाद में कभी, ताकि अभी जो पढ़ा हुआ है वो बोर ना हो। ऐसे मोटा मोटी जो जिसका छूटा हुआ है वो खुद तेज तरार है, जिसको एक स्टेप बताएंगे तो खुद से वो कर सकता है। लाइक कि सबसे पहले अगर चलो अभी हम देखें यहाँ पे टर्मिनल पे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि करंटली हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो क्या कमांड चलाएंगे? pwd। कुछ बेसिक कमांड देखते हैं। pwd तो ये बता रहा है क्या कि रूट यूजर के होम डायरेक्टरी पे हैं, रूट के होम डायरेक्टरी पे। अगर मुझे रूट डायरेक्टरी पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? cd और रूट लिख देंगे। अब अगर हम pwd से देखेंगे तो क्या दिखाएगा कि हम रूट डायरेक्टरी के ऊपर अभी हैं, तो ये करंट डायरेक्टरी को चेंज करना। अब अगर हमें देखना है कि इस पे कौन कौन सा फाइल बना हुआ है तो क्या कमांड चलाएंगे? ls। सिर्फ ये देखना है कि इस पे कौन कौन से फाइल या डायरेक्टरी है तो ls। लेकिन अगर मुझे परमिशन के साथ देखना है कि किस फाइल के ऊपर किस यूजर को क्या परमिशन है तो ls-l। तो जितना भी फाइल है सब पे यहाँ क्या दिखा रहा है? अब किसी के पहले आप हाइफन देख रहे होगे तो हाइफन है मतलब ये फाइल है, लेकिन अगर डी है तो ये क्या है? ठीक है। और अगर किसी के पहले एल दिख रहा है मतलब वो लिंक है। क्या है वो? लिंक्ड फाइल है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर चलता है यहाँ पे। तो अब रही बात कि यूजर मैनेजमेंट में जनरली क्या करना होता है? यूजर बनाना ही ना होता है। जैसे कि हमारी कंपनी में कोई बंदा आया, मुख्य रूप से दो काम करना होता है। कोई नया बंदा ज्वाइन किया तो उसके लिए अकाउंट हम इशू कर देंगे। अकाउंट इशू करने के लिए बहुत सिंपल कमांड है, मतलब ये विंडोज से भी ज्यादा सिंपल है। या तो यूजर ऐड लिख दो या ऐड यूजर लिख दो। तो सबसे आसान क्या है?
ऐड यूजर लिख देते हैं और यूजर का नाम जो भी है, मान लो यूजर का नाम रख देते हैं रामू, तो रामू नाम का एक यूजर बन गया। लेकिन ये यूजर अभी लॉगिन नहीं कर पाएगा। यूजर बनाने के बाद या तो आप इस यूजर का अकाउंट का पासवर्ड ब्लैंक कर दीजिए या फिर पासवर्ड सेट कर दीजिए, या तो पासवर्ड ब्लैंक कर दीजिए या तो पासवर्ड आप सेट कीजिए। तो पासवर्ड सेट करना अगर हो तो लिखेंगे पास WD और उस यूजर का नाम जिसके लिए पासवर्ड रखना है। अब जैसे अभी पासवर्ड रखना है तो एंटर कर दिया, अभी पासवर्ड पूछ रहा है, लेकिन जब पासवर्ड टाइप करेंगे तो ये दिखेगा नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है उस टाइम पे। ये पासवर्ड सेट कर दिया हमने, लेकिन अगर हमें पासवर्ड ब्लैंक करना होता तो तब हम लिखते हैं यहाँ पे पास WD और उसके बाद क्या, -D और यूजर का नाम। किसी यूजर का पासवर्ड रिमूव करना हो तो, और अगर किसी पास यूजर कोई बोलता है कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अकाउंट तो है लॉगिन नहीं कर पा रहा है, इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, जैसे रामू आके कंप्लेन करे कि हमारा पासवर्ड गलत बता रहा है, तो बीइंग रूट यूजर आप क्या कीजिएगा, पास WD लिखिएगा और उस यूजर का नाम डालिएगा और नया पासवर्ड सेट करके बोलिएगा कि जाइए अब abc@123 से ओपन कीजिए, आपके लिए अब यही नया पासवर्ड होगा। कर सकते हैं इतना, कोई दिक्कत? तो जनरली आपको ये काम करना पड़ेगा। यूजर मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइल मैनेजमेंट। आप कुछ भी मैसेज टाइप करेंगे, कोई भी डेटा सेव करेंगे तो फाइल में ही ना कीजिएगा या डेटाबेस में, तो डेटाबेस तो और एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो आप फाइल में ही ना सेव कीजिएगा। तो फाइल कैसे बनाएंगे आप? फाइल बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन मेनली दो तरीका हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कैट और VI। मान लो मेरे को एक फाइल बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, VI और फाइल का नाम, मान लो VI और उसके बाद फाइल का नाम रखें हम RHEL। अब इसमें टाइप करना शुरू करेंगे, रेड रेड हैट एंटरप्राइज Linux is चलो कुछ मैसेज ऐसा हमने टाइप कर दिया। अब इसको सेव कैसे करेंगे? कंट्रोल D से सेव नहीं हुआ, इसीलिए तो पूछे थे। ये VI मोड में है ना, VI एडिटर के थ्रू है, तो एस्केप बटन दबाएंगे और शिफ्ट के साथ कोलोन दबा करके फिर W से सेव होता है, लेकिन सेव करके क्लोज भी करना है, इसलिए W के साथ क्या लगाएंगे, Q लगाएंगे। ठीक है। अब अगर इसी फाइल में कुछ और मैसेज जोड़ना हो या एडिट करना हो तो कैसे करेंगे? तो सेम तरीका, आई प्रेस करेंगे, इस बार इंसर्ट मोड में आ गए, यहाँ पे दिख रहा होगा इंसर्ट। अब आप जिस चीज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे रेड हैट को चेंज करना है, ओएस को चेंज करना है, जो भी आपको मैसेज लिखना है बीच में वो आप लिख सकते हैं। रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स, कुछ ऐसा मैंने टाइप करा और फिर इसे WQ से क्या कर लेंगे, सेव। अब इसका मैसेज अगर सिर्फ पढ़ना हो तो हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, RHEL कैट स्पेस RHEL लिख करके। नहीं, ये तो हो गई बात फाइल बनाने की। नहीं, अगर कोई फाइल है बना हुआ, हम चाहते हैं कि गलती से वो डिलीट ना हो, जैसे जितना भी सिस्टम फाइल होता है अगर वो डिलीट हो जाएगा तो हमारा OS करप्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम अपने सिस्टम फाइल को क्या दे के रखेंगे, प्रोटेक्शन। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होता है, मैं बता रहा हूँ, होस्ट नाम का फाइल एक इंपॉर्टेंट फाइल में से एक है। अब वो होस्ट नाम का फाइल मिलता कहाँ पे है, तो ETC के अंदर मिलता है होस्ट फाइल। अब अगर यहाँ हम ls करेंगे तो देखो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसी में एक फाइल है ls होस्ट, और यहाँ स्टार करके देख सकते हैं
तो होस्ट के नाम से क्या फाइल है, होस्ट डॉट कॉन्फ है, होस्ट है। अब मान लो ये होस्ट नाम का फाइल है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ, VIHOSTS होस्ट, ये फाइल दिख गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट फाइल है, बिना सेव किए इसको क्लोज करना है, तो क्या लिखेंगे, Q और एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है फोर्सफुली। जैसे बहुत सारा ऐसा फाइल होता है, सिस्टम फाइल होता है, जिसे अगर आपने एडिट कर दिया तो बिना सेव किए बंद नहीं करने को देगा, तो उस कंडीशन में फोर्सफुली उसे क्लोज करना होता है, और फोर्सफुली क्लोज करने के लिए एक्सक्लेमेशन का साइन यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं गलती से होस्ट फाइल डिलीट ना हो जाए, तो इस फाइल को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे, चार्टर कमांड से, चार्टर स्पेस फाइल का प्लस क्या करते हैं, आई और फाइल का नाम डालते हैं। अब अगर हम चाहें कि ये फाइल डिलीट हो जाए एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, तो ये फाइल डिलीट नहीं हो सकता है, इवन रूट भी इसे डिलीट नहीं कर सकता है। क्या मैसेज आ रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो ये चैटर कमांड बेसिकली बनाया गया है ताकि रूट यूजर सिस्टम फाइल को प्रोटेक्शन दे, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है वो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली डिलीट ना हो जाए, इसके लिए चैटर कमांड यूज करते हैं। तो फाइल बना सकते हैं हम लोग, फाइल को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसका एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। अब किसी भी फाइल का परमिशन चेक करना है, जैसे होस्ट फाइल पे परमिशन किसको क्या है वो देखना है मेरे को, तो क्या करेंगे, ls-l और s होस्ट। अब इस पे ये सिंटैक्स पहले समझाए होंगे। ये RWX कहने का मतलब यूजर को रीड राइट का तो परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। ये जो ये दूसरा 3 ब्लॉक है लगातार, R-, मतलब ग्रुप को सिर्फ रीड का परमिशन है और राइट और एग्जीक्यूट का नहीं है। RW-, का मतलब कि अदर को रीड का परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। और इसका ओनर कौन है, रूट है। इसका मालिक कौन है, रूट है। ग्रुप ओनर कौन है, वो भी रूट है। ठीक है। अब मुझे इसका ओनरशिप चेंज करना है, इसका ओनर जो रूट है, अब ओनर किसको बनाना है, इसको दूसरे यूजर को, रामू को। कैसे ओनर बना देंगे, तो इसके लिए कमांड चलता है chown, chown, चेंज ओनर। ch मतलब होता है चेंज, ओन मतलब ओनर, चेंज ओनर। और किस फाइल का ओनर चेंज करना है मुझे, और किसको ओनर बनाना है, सॉरी, रामू। और किस फाइल के ऊपर बनाना है, क्या कह रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, क्योंकि उसका एट्रीब्यूट क्या चेंज करके कर चुके हैं हम। तो चलो वापिस से एट्रीब्यूट क्या कर देते हैं, चैटर -i, और फाइल का नाम क्या था। अब दोबारा वही कमांड चलाते हैं, कौन वाला, ओनरशिप वाला कमांड चल गया। अब अगर हम देखेंगे ls -l और फाइल का नाम क्या था, होस्ट। अब कुछ चेंजेस नजर आ रहा है। ओनर कौन है, रामू, लेकिन ग्रुप ओनर कौन है, अभी भी। अब ग्रुप को ओनरशिप देना है तो कैसे देंगे, तो इसके लिए कमांड चलता है chgrp। चेंज ग्रुप के लिए क्या चलता है, chgrp, और उसके बाद फाइल का ग्रुप का नाम, और उसके बाद फाइल का नाम। अगर हम देखेंगे ls-l से तो क्या दिखाएगा, इसका यूजर भी रामू है और ग्रुप ओनर भी कौन है, रामू। तो अब RW का परमिशन किसको है, रूट को कि रामू को, रामू को। अब वापिस से हमें ओनरशिप किसको देना है, क्योंकि कभी भी नॉर्मल यूजर को सिस्टम फाइल का ओनर नहीं बनाना चाहिए। ये तो तरीका सिखाना था, इसलिए मैंने बना दिया इसी एग्जांपल को सेट करके। वापिस से ओनर किसको बना देना है, रूट को। तो क्या कमांड चलेगा, chown रूट, और किस फाइल के ऊपर, होस्ट। फिर क्या चला देंगे लगे हाथ, chgrp, और किसको, किस फाइल के ऊपर, होस्ट फाइल के ऊपर।
अब वापस से पहले जैसा सिचुएशन में आ गया। तो ओनरशिप चेंज करना किसी भी फाइल का, जैसे कि मान लो कोई यूजर है, देखो इसका जरूरत कब पड़ता है वो समझ लो। हमारी कंपनी में एक यूजर था मोहित, और वो कंपनी लीव कर दिया, छोड़ दिया है, उसका अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन उसने जो फाइल बनाया था उस पर भी ओनरशिप अभी किसका दिखाएगा, मोहित का। अब वो फाइल कोई और खोल नहीं पाएगा, तो उस समय ब्रह्मास्त्र बचता है रूट के पास कि ओनरशिप अपने ऊपर क्या करेगा, ट्रांसफर कर लेगा कि अब ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा ओनरशिप है इसके ऊपर, और तब उसको एडिट कर सकता है या किसी और को दे सकता है। तो उस केस में ये वाला कमांड चलाएंगे। जब आपको लगे बीइंग रूट यूजर कि किसी फाइल के ऊपर मुझे ओनरशिप टेक करना है और या ओनरशिप ट्रांसफर करना है, देन आपको कमांड यूज करना चाहिए chown और chgrp। ठीक है। देखो फाइल के ऊपर जो परमिशन सेट होता है, वो परमिशन कैसे दिया जाता है या डिफॉल्ट कैसे परमिशन तय होता है, इसके लिए लाइनेक्स में एक डिफॉल्ट वैल्यू यूज होता है जिसको कहते हैं यूमास्क वैल्यू। क्या बोलते हैं, यूमास्क वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब जैसे मान लो कि हमने ये फाइल बनाया, ध्यान, चलो अभी बहुत घिचपिच हो गया, हटाओ इसको। अब एक यूजर यहाँ हमने लॉगिन करके एक फाइल बना देना है। मान लो एक फाइल नॉर्मल बनाना है, कैट ग्रेटर देन, और हमने लिखा टेस्ट और एक मैसेज कुछ डाल दिया, हैव टू टेस्ट ऑल अबाउट फाइल कुछ ऐसा मैसेज लिख दिए, चलेगा। अब अगर हम कैट स्पेस टेस्ट देखेंगे तो मैसेज दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इस फाइल के ऊपर किस यूजर को क्या परमिशन है, तो ls-l और टेस्ट, तो बता रहा है कि परमिशन यूजर को rw है। यूजर बोले तो कौन, जो इसको बनाया है, मतलब रूट। और ग्रुप को क्या परमिशन है, सिर्फ रीड का। ग्रुप बोले तो कौन सा, रूट। और अदर्स मतलब इसमें और रूट के अलावा जितने यूजर अकाउंट बनाया गया इस पीसी में वो अदर में आएगा। जैसे अभी रामू, अगर देखना है कि इसमें कितना यूजर बना हुआ है, तो ls होम, तो कैफ है, राकेश है, रामू है और रवि है, तो ये सब अदर में आएगा, और इन सबको सिर्फ रीड का परमिशन मिलेगा। लेकिन ये तय कैसे हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये परमिशन यूजर को rw जाएगा, ग्रुप को r जाएगा और अदर को r जाएगा, ये कैसे तय होगा। हम चाहते हैं कि जो फाइल बनाए बाय डिफॉल्ट वही फाइल को रीड और राइट करे, और बाकी किसी ग्रुप या अदर यूजर को उस फाइल के ऊपर डिफॉल्ट में परमिशन नहीं मिलना चाहिए, किसी भी फाइल। अगर मान लो कि एक मोहित नाम का यूजर है, लॉगिन करता है और अगर एक फाइल क्रिएट करता है, तो उस मोहित ने जो फाइल क्रिएट किया एक्स नाम का, उस पर सिर्फ किसे राइट होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, मोहित को ही रहना चाहिए। तो ये तय कौन करता होगा कि ये जो फाइल बनेगा उस पर डिफॉल्ट परमिशन क्या होगा, ये तय करता है एक वैल्यू लाइनेक्स में जिसे कहते हैं यूमास्क वैल्यू। क्या, ये तय करता है एक वैल्यू जिसको कहते हैं यूमास्क वैल्यू। और लाइनेक्स में रूट के लिए जो यूमास्क वैल्यू होता है वो होता है 022, और यूजर के लिए जो यूमास्क वैल्यू होता है 002 होता है। वो तो एक वैल्यू है, यूमास्क क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है जो डिफॉल्ट फाइल परमिशन को तय करता है कि डिफॉल्ट फाइल परमिशन क्या होगा। एक फाइल के ऊपर मैक्सिमम परमिशन होता है 666। मैक्सिमम क्या परमिशन होता है, 666। रीड राइट एंड रीड राइट, बाय डिफॉल्ट ये परमिशन हो सकता है। और यूमास्क वैल्यू क्या होता है, डिफॉल्ट परमिशन होता है 666। ये पहला 6 जो है वो यूजर का है, दूसरा 6 क्या है और तीसरा 6 क्या है। और 6 कहने का मतलब क्या है, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट एंड रीड एंड राइट। और यूमास्क वैल्यू क्या है, तो 022। अब घटा के बताओ कितना होगा, घटा के बताओगे तो कहोगे कि 644 होगा कि नहीं। अब 644 कहने का मतलब यूजर को रीड एंड राइट, ग्रुप को सिर्फ रीड, अदर को सिर्फ रीड। 4 कहने का मतलब होता है रीड होता है,
1 कहने का मतलब एग्जीक्यूट होता है, 2 कहने का मतलब राइट होता है। तो देखो तो जब हम फाइल बनाए हैं, ये वाली फाइल बनाए तो वही परमिशन है ना, 644 वाला ना, तब ना RWR आ रहा है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, ये समझा कि यूमास्क वैल्यू क्या होता है बाय डिफॉल्ट 022 और मैक्सिमम परमिशन क्या होता है 666। अब इसमें से घटा दो किसको 022 को, तो क्या वैल्यू बचेगा 644, यही डिफॉल्ट परमिशन है। अगर वही मैं यूमास्क वैल्यू चेंज कर दूं, ध्यान से समझना बात को, यूमास्क वैल्यू को मैं चेंज कर दूं और यूमास्क वैल्यू क्या कर दूं 066 तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 600। मतलब यूजर को तो रीड राइट का परमिशन जाएगा, ग्रुप को कोई परमिशन नहीं जाएगा और अदर्स को भी कोई परमिशन नहीं जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा तब जब हम यूमास्क वैल्यू को कर देंगे चेंज। अब यूमास्क वैल्यू चेक करना सीख लेते हैं। ऐसे चेक तो हो गया है, लेकिन जो समझदार है उसके लिए, जो अभी तक नहीं समझा है तो उसके लिए अब दूसरा इजी स्टेप चलते हैं। क्योंकि अगर यूमास्क 022 नहीं रहता तो ये 644 नहीं आता। ओके, देखने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे UMASK, क्या बता रहा है, यही चीज ने अभी हम जिक्र किए थे। डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू क्या होता है डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू 022 होता है। 0 को डिस्कार्ड कर दो ना, कितना बुलवाएगा, 3 ही अंक को लेके चला जाता है। 022 को लेके चलो। अब 3 काहे लेके चल रहे हैं, 4 क्यों नहीं, क्योंकि परमिशन 3 ही ब्लॉक में देते हैं ना, UGO। वो सिर्फ पोजीशन को शो कर रहा है और कुछ नहीं, इसलिए उस 0 को इग्नोर कीजिए, जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं। नहीं तो ज्यादा चीजों को देखिएगा तो परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। उस 0 का मतलब नहीं है, यही समझ लो लीडिंग 0 है, जिसको बाएं तरफ जितना 0 बैठा देंगे, हम बोले कि 10 रुपया के पहले 4 0 बैठा के देंगे तो तुम्हारा वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगा। हम बाद में बैठा देंगे तो वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगा। अब यू मास्क को चेंज करना है, तो यू मास्क को चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यू मास्क और क्या नया वैल्यू रखने के लिए सोचे हम, क्या सोचे हैं 066 ना। अब दोबारा अगर हम यू मास्क देखेंगे तो क्या दिखाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा जानते हो, इसका इफेक्ट होगा कि अब जो फाइल बनेगा उस पर डिफॉल्ट परमिशन क्या जाएगा 600। ट्राई कर लेते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, कैट ग्रेटर देन और फाइल का नाम क्या रखते हैं फन। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब दोबारा देखते हैं जरा परमिशन, पहले ls-l और क्या देखते हैं फन। अब आप समझ सकते हो यहाँ पे चेंज हुआ, चेंज हुआ या नहीं। अब अगर हम यूमास चेंज कर दिए तो डिफॉल्ट परमिशन चेंज हो गया। तो कभी पूछा जाए कि लाइनेक्स में डिफॉल्ट परमिशन कैसे चेंज करोगे, तो यूमास्क वैल्यू को चेंज करो। अगर पूछा जाए कि रूट के लिए डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू क्या होता है तो 022। और अगर बोला जाए कि डिफॉल्ट परमिशन चेंज करने के लिए क्या चेंज करेंगे तो बोलेंगे बस यूमास्क वैल्यू को चेंज करें। ठीक है, और अगर ये पूछे कि किसी फाइल के ऊपर मैक्सिमम परमिशन क्या हो सकता है तो क्या बोलोगे 666। यूजर को भी रीड राइट, ग्रुप को भी रीड राइट और अदर्स को भी रीड राइट, इसी को शॉर्ट में 666 बोल रहे हैं, 666। आगे बढ़े, तो यूमास का कहानी समझ में आ गया। लेकिन ये यूमास किसके लिए जानते हो बच्चा, ये रूट के लिए, यूजर के लिए यूमास कुछ और होता है। हाँ, वो तो होता है डायरेक्टरी के लिए, 777 मैक्सिमम परमिशन होता है ओवर अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के ऊपर मैक्सिमम परमिशन होता है 777। हाँ, एग्जीक्यूट का भी मिल गया, 7 मतलब एग्जीक्यूट का भी मिला। हाँ 002,
अब उस चीज़ को ये लोग को दिखाएंगे, तो यहाँ से दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट कर जाते हैं और रामू से लॉग इन कर जाएंगे। ये बोलेगा कि कैसे कैसे चल गए थे अभिषेक, तो हमारा इतना मुश्किल से हम बोल पा रहे हैं, वो फिर दोबारा मेहनत बेकार में हो जाएगा। अच्छे से ABC अब देखेगा नहीं, देखो ये दूसरा यूजर से उस यूजर से लॉग आउट करके लॉग इन किया है। देखो होता क्या है ना करण बाबू, अगर आप समझे हुए एक दो बार किए हुए हो तो बहुत सारा लोग को देखोगे कि इसको पुट्टी के थ्रू भी कंट्रोल करता है, हाइपर टर्मिनल के थ्रू भी पीसी को कंट्रोल किया जाता है, उसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो वो किसके लिए है, जिसका एक लेवल पहले से बना हुआ है। गाड़ी में स्टंट कौन करेगा, जिसको ड्राइविंग अच्छे से आता है, जिसको मालूम है कि दाहिने घुमा करके कौन सा ब्रेक लेना है, बाएं अगर घुमाए हुए तो कौन सा ब्रेक लेना है। न तो पता चला कि दाहिने घुमा के अगर अगला ब्रेक मार देगा, कितनों पहलवान होगा गाड़ी गिरना है। तो उसको मालूम होना चाहिए कि क्या ट्रिक है, तब ना फिर स्टंट के लिए मूव करेगा। तो वही चीज़ है, पहले बेसिक स्टफ जो है वो क्लियर कर लेगा, उसके बाद ये लोग भी होशियार हो जाएगा। अभिषेक तरक्की नहीं किया इधर, सब काम जितना भी कमांड सिखाए हैं याद कर लिया है, और उससे ज्यादा तो ये जल्दी ग्रैब कर रहा है। और कमांड याद रखना कम मुश्किल काम थोड़ी है, किसी का नाम याद नहीं रहता है हमको, कमांड तो दूर की बात। क्या करें यहाँ से, अभी रामू से लॉगिन कर गए हैं, कैसे चेक करेंगे कि रामू से लॉगिन किए हैं, बहुत तरीका है। एक तो रामू यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा यहाँ लिख देंगे कि हम कौन है, तो ये बता देगा कि आप रामू हैं, है ना। या फिर ये भी लिख सकते थे हु एम आई, ये भी बताएगा कि आप रामू हैं और टर्मिनल 0 पे लॉगिन किए हुए हैं, ये भी एक तरीका है। अब फर्दर क्या करना है मुझे, हाँ यूमास चेक करना है, राइट। देखो यूमास वैल्यू इसके लिए चेंज हो गया कि नहीं, मतलब जो अथॉरिटी रूट के पास है उतना पावर यूजर के पास नहीं होता है, उससे कम होता है। तो इसका यूमास्क वैल्यू अगर 002 है इसका मतलब कि अगर यूजर कोई फाइल बनाएगा तो उस पे परमिशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सोचो, 664, मतलब यूजर को भी रीड राइट, ग्रुप को भी रीड राइट और अदर को रीड का। लेकिन जब रूट यही फाइल बनाएगा तो उसको डिफॉल्ट परमिशन क्या मिलेगा, हाँ 644। समझ में आ रही बात। अब इस चीज को चेक कर लेते हैं जरा, तो कैट ग्रेटर देन और फाइल का नाम डालते हैं कुछ भी, अब इसका परमिशन देख लेते हैं, ls-l और rhel 5 देख रहे हो, तो हाँ बस ये परमिशन है। तो इसका ओनर कौन है, रामू है, ग्रुप ओनर कौन है, रामू है। अब अगर इसका भी यू मास्क वैल्यू चेंज करना है, यू मास्क यूमास्क वैल्यू क्या चेंज करके कर दिया, 066। अब नया जब यूमास्क देखेगा तो क्या दिखाएगा, अब जब ये भी फाइल बनाएगा कोई यूजर तो उसका क्या होगा, परमिशन लेवल चेंज हो जाएगा। ओके ट्राई करते हैं, कैट ग्रेटर देन डिफॉल्ट होता है G02, ls-l और फाइल का नाम क्या है, जियो। इस बार परमिशन चेक चेंज हुआ, तो आप यूमास्क वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू होता है गिवन।
अब वापस से वही कर देते हैं जो स्टैंडर्ड होता है। तो यू मास्क स्पेस क्या देंगे यहाँ पे 002 अब अगर एक और जीरो जो छोड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता तो लिखना पड़ता है यहाँ। अब यू मास्क करके हम देखते हैं यहाँ पे वापस से क्या दिखाएगा 002। तो यही कहानी है यू मास्क का। यू मास्क रिप्रेजेंट करता है डिफॉल्ट परमिशन को लाइनक्स में कि किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर डिफॉल्ट परमिशन क्या होगा। रूट के लिए यूमास्क वैल्यू 022 होता है तो अदर्स के लिए होता है 002। फाइल के ऊपर मैक्सिमम परमिशन 666 होगा तो डायरेक्टरी के ऊपर मैक्सिमम परमिशन 777 होगा। अब क्या डिफॉल्ट परमिशन जाएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम परमिशन में से यूमास्क को घटाना पड़ेगा। मैक्सिमम परमिशन में से क्या घटाना पड़ेगा यूमास्क वैल्यू को। यूमास्क वैल्यू को घटा करके अगर हम बात करें तो इस केस में अभी के केस में क्या हो जाएगा ये 664 और वही हुआ भी था चेक कर चुके हैं हम लोग कोई दिक्कत। अब यहाँ से लॉग आउट करके हमें लॉगिन किससे कर जाना है एक बार रूट से लॉगिन कर जाते हैं क्योंकि बाकी तो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वही करेगा। तो ये फाइल परमिशन की कहानी समझ में आ रहा है ना। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है ट्विस्ट उसको देखते हैं एससीएल को। अच्छा फन नाम का एक फाइल बनाया है ना मान लिया जाए मुझे फन फाइल का परमिशन देखना है मैं भूल गया हूँ तो अभी रीड राइट का परमिशन सिर्फ किसको है तो क्या दूसरा यूजर इसे एक्सेस कर पाएगा नहीं। कैसे चेक करेंगे यहाँ रहते हुए तो su-l मतलब स्विच कर जाओ इस यूजर को लॉग ऑफ करके किस यूजर से लॉगिन करके रामू से। अब रामू से लॉगिन कर गए अब आ जाते हैं हम रूट के ऊपर और यहाँ इस फाइल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एरर आएगा क्या बोल रहेगा परमिशन डिनाइड मतलब रामू यूजर इस फाइल को पढ़ सकता है नहीं। क्यों नहीं पढ़ सकता बिकॉज सिर्फ यूजर को यूजर बोले तो रूट को और वो भी रीड राइट का परमिशन है अदर को कोई परमिशन नहीं है। अच्छा अदर को रीड का परमिशन देना चाहे तो क्या करना पड़ेगा मुझे तो एक कमांड यूज करना पड़ेगा ch मोड और कमांड। अच्छा लेकिन यहाँ रामू से फिर वापस निकलना पड़ेगा तो su-l रूट abc@123। अब वापस से मुझे परमिशन देना है तो पहले रूट पे आ जाएं और उसके बाद क्या लिखेंगे ch मोड चेंज मोड और परमिशन क्या देंगे मान लो यूजर को रीड राइट का ग्रुप को कोई परमिशन नहीं लेकिन अदर को क्या परमिशन देना है रीड का तो क्या लिखेंगे 604 यही ना लिखेंगे 604 और किस फाइल के ऊपर फन फाइल के ऊपर ls-l और अब फन लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ देख सकते हो कि अदर को रीड का परमिशन आ गया। अब जब आ गया तो क्या रामू इस फाइल को पढ़ पाएगा तो हाँ बिल्कुल पढ़ पाएगा। अब दोबारा अगर रामू ट्राई करता है इस फाइल को पढ़ने का तो क्या लिखेगा कैट स्पेस फन यस पढ़ पा रहा है लेकिन क्या इसमें कुछ ऐड कर पाएगा कैट डबल ग्रेटर देन अगर फन लिखता है तो क्या बोलेगा परमिशन डिनाइड। लेकिन अगर इसको राइट का भी परमिशन देना है तो क्या करना पड़ेगा पहले तो स्विच करना पड़ेगा रूट से और रूट ही इसको चाहे तो परमिशन दे सकता है राइट करने का। एरर तो दे कम से कम। और क्या करना है इसमें परमिशन चेंज करना है ना ch मोड और क्या देंगे 6 4 का आएगा 06 और क्या देंगे 1। अब अगर हम दोबारा ट्राई करेंगे किससे रामू से
तो रामू इस फाइल को चेंज कर पाएगा? हाँ बिल्कुल कर पाएगा। कैट डबल ग्रेटर देन, वापस से वही कमांड यूज करते हैं, कैट डबल ग्रेटर देन, और फाइल का नाम क्या है? फन हैव टू ऐड सम न्यू मैसेज इन दिस फाइल, कंट्रोल डी। अब अगर हम कैट और फन से देखेंगे तो पुराना कंटेंट भी और नया कंटेंट भी ऐड हो पाया, बिकॉज हमने ऐड का परमिशन दे दिया था बीइंग रूट। अब वापस से हमें यहाँ से स्विच कर जाना है, बाकी प्रोसेस हम उसी के थ्रू देखेंगे रूट से। ls माइनस एल फन, अच्छा ls माइनस एल फन। अब लेकिन अदर से परमिशन छीन लेना है वापस से, तो क्या लिखेंगे? ch मोड 600 फन, ls माइनस एल फन, परमिशन छीन दिया और वही करना भी था। अब इसके आगे क्या करना है मुझे कि अलग अलग यूजर को अलग अलग लेवल का परमिशन देना है। जैसे रामू बनाया है ना, एक यूजर आर बना देते हैं श्यामू, है ना। तो इसके लिए यूजर ऐड इसका पासवर्ड ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको इतना टाइप ना करना पड़े। अब हो गया। अब हम चाहते हैं कि रामू को तो परमिशन दे रीड का, लेकिन श्यामू को परमिशन दे सिर्फ, कुछ नहीं परमिशन दे। ये भी हो सकता है, दो ही यूजर बनाए तो एक को दें और एक को ना दें। तो ये CH मोड से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अदर में तो सारे यूजर आ जाएंगे। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर यूजर को या अलग परमिशन देना चाहें या डिफरेंट यूजर को डिफरेंट परमिशन देना चाहें, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? ACL का। बट कैसे? तो ACL का यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले, ACL में दो मोड होता है, एक व्यू और एक चेंज। व्यू में का मतलब ये हुआ कि हम ACL एंट्रीज को देख सकते हैं, और चेंज का मतलब हम ACL में नया कोई एंट्री कर सकते हैं। ACL बेसिकली लिस्ट ऑफ एंट्रीज हुआ, जिसके थ्रू आप किसी भी फाइल के ऊपर किस यूजर को, किस ग्रुप को, किस लेवल का परमिशन डिफाइन करना है, ये एंट्री करते हो। तो ACL बेसिकली लिस्ट ऑफ परमिशन हो गया ओवर अ पर्टिकुलर फाइल टू द डिफरेंट यूजर, राइट। अब मुझे ACL देखना है तो क्या लिखेंगे? कमांड यूज होगा गेट FACL और फाइल का नाम। अब आप देख सकते हैं कि इस फन फाइल का ओनर कौन है? तो रूट है। ग्रुप ओनर कौन है? रूट है। यूजर को क्या परमिशन है? ये है। ग्रुप को क्या है? ये है। अदर्स को क्या है? नथिंग। अदर को कोई परमिशन नहीं है। अब मुझे यहाँ रामू को तो परमिशन देना है, बट श्यामू को नहीं देना है। कैसे? तो इसके लिए यूज करेंगे सेट FACL, और अगर मॉडिफाई करना है परमिशन को तो लिखेंगे M। अब यहाँ जिसको परमिशन देना है यूजर को तो लिखेंगे U। किस यूजर को देना है? तो रामू को देना है तो लिखेंगे रामू। परमिशन क्या देना है? सिर्फ रीड का, तो R लिखेंगे। फिर राइट के जगह नहीं देना है तो हाइफन, एग्जीक्यूट का नहीं देना है तो फिर हाइफन, और किस फाइल के ऊपर देना है? फन। हो गया। अब अगर दोबारा देखेंगे हम वही गेट FACL कमांड चला करके, तो ध्यान से देखो कुछ और बताइए, समझ में आया? यूजर में पर्टिकुलरली रामू को आपने क्या दिया है? रीड का परमिशन। अदर्स को कोई परमिशन है? अब अगर हमें श्यामू को मान लो कि एग्जीक्यूट का परमिशन देना है, तो कैसे देंगे? क्या लिखना पड़ेगा? सेट FACL -M, और यूजर में किस यूजर को? हाइफन हाइफन क्या देंगे? X, है ना। हाइफन हाइफन कहने का मतलब ऐसा नहीं करना कि ये रीड का पोजीशन था जो नन रखना है, ये राइट का पोजीशन है जो नन रखना है, एग्जीक्यूट का पोजीशन है जिसे रखना है, इसलिए X लिखते हैं। किस फाइल के ऊपर? फन के ऊपर। अगर अब गेट FACL और फन देखेंगे तो क्या दिखाएगा? यूजर में रामू को रीड का परमिशन है, जबकि श्यामू को क्या है? और अदर को क्या है? नन परमिशन।
है ना। तो ये कहानी है किसका, सेट FACL का। तो सर ये मास्क में भी कोई परमिशन मिला है ना रीडर? मास्क में ये दिखाता है कि मैक्सिमम क्या परमिशन दिए हो सबको मिला के। तो ये SQL तक की कहानी थी। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। देखो एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए लाइनेक्स में दो तरीका है, एक को कहते हैं RPM और दूसरे को कहते हैं यम। क्या, एप्लीकेशन मैनेजमेंट कहने का मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, अपग्रेड करना, है ना। और लाइनेक्स में एप्लीकेशन मैनेज करने का दो तरीका है, RPM और दूसरा क्या है, यम। यम ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि RPM के लिए हमें क्या चाहिए, RPM के लिए हमें लोकल डिस्क चाहिए। बिना लोकल CD DVD या इमेज का RPM के थ्रू कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। लेकिन यम का यूज जब करेंगे तो इसमें हमें नेटवर्क के थ्रू भी इंस्टॉलेशन करने का बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए कोई लोकल डिस्क की जरूरत नहीं है। और लाइनेक्स 7 में तो बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जिसको अगर RPM के थ्रू इंस्टॉल करोगे तो काम भी नहीं करेगा, उसको यम से ही इंस्टॉल करना पड़ता है। क्योंकि अंतर यह है कि RPM डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व नहीं करता है। मान लो कि हमें X नाम का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे कि तुम लोग ADDS इंस्टॉल किया है ना, सब लोग विंडोज पढ़ के आया है, तो ADDS के लिए 5-6 रिक्वायरमेंट होता था। तो RPM के थ्रू मान लो कि ADDS इंस्टॉल कर रहे हो तो ये इंस्टॉल कर देगा, चेक नहीं करेगा कि वो सब पहले हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ADDS इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर वही ADDS इंस्टॉल यम करता तो ये क्या करता, पहले उन 6 रिक्वायरमेंट को चेक करता और अगर वो पूरा नहीं रहता तो ये खुद से पूरा पहले करवाता और तब जाकर के ADDS को इंस्टॉल करता। तो बताओ कि RPM बढ़िया कि यम। तो यम में डिपेंडेंसी रिजॉल्व होता है लेकिन RPM में डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं होता है। यम में लोकल, हमेशा लोकल डिस्क लेके चलना पड़ेगा, CD DVD या पेन ड्राइव। यम में इसकी जरूरत नहीं है। RPM के थ्रू सिर्फ लोकल मशीन पे ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, यम के थ्रू नेटवर्क में एक डिफरेंट मशीन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली इस RPM के लिए कोई IP कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, FTP कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन जब यम करोगे तो यम सर्वर बनाने के लिए कुछ और भी सर्वर्स पहले बनाने पड़ेंगे, जैसे FTP सर्वर बिना बनाए यम कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो जब हम लोग सर्वर शुरू करेंगे तब यम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी हम लोग काम किससे चलाएंगे, RPM से। अब RPM के बारे में एक बात और समझ लो, लाइनेक्स में जो भी सॉफ्टवेयर रखते हो, जैसे विंडोज में जो सॉफ्टवेयर रखते थे हम लोग उसका एक्सटेंशन क्या होता था। मान लो कोई सॉफ्टवेयर है किसके लिए, विंडोज बेस्ड कोई अगर सॉफ्टवेयर है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता था, .exe। और क्या होता था, .bat। और क्या होता था, .msi। ये एक्सटेंशन होता था किसमें, विंडोज में। लेकिन अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, लाइनेक्स यूज कर रहे हैं, तो लाइनेक्स में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, उसका एक्सटेंशन होगा .rpm, .sh, .bin। ये एक्सटेंशन होगा इसका। जिस तरीके से विंडोज में मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसी तरीके से लाइनेक्स में जो मोस्टली सॉफ्टवेयर होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा। RPM का फुल फॉर्म होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। क्या, रेड हैट पैकेज मैनेजर। मुझे लगता है कि अब आगे नहीं बताना चाहिए आज के लिए, बहुत सारा कमांड हो गया है। इसको एक बार रिवाइज करो तो कल एप्लीकेशन मैनेजमेंट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए लोकल डिस्क चाहिए और लोकल डिस्क को यहाँ पे यूज करने से पहले उसको करना पड़ता है माउंट।
जैसे पंखा है तो चला तो भी रहे हो जब इसको माउंट किया गया है वॉल पे, तो उसी तरीके से किसी भी डिस्क को यहाँ यूज करने से पहले, इवन पेन ड्राइव ही का ही नहीं, उसको माउंट करना पड़ता है। और माउंट करने के लिए लाइनक्स में कमांड चलाते हैं माउंट, और उसके बाद क्या लिखते हैं, जिसको माउंट करना है, जिसको माउंट करना है। तो किसको माउंट करना है, तो हमारा सीडी रहता है डेव नाम के डायरेक्टरी के अंदर, किस नाम से, सीडी रोम के नाम से। और इसको माउंट कहाँ करना होता है, एमएनटी के ऊपर। कहाँ, एमएनटी के ऊपर। क्या कह रहा है, नो मीडियम फाउंड ऑन डेव SRV0, मतलब इसमें कोई डिस्क अटैच्ड नहीं, अगर अटैच्ड होता तो ये कमांड हमारा चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन मैनेजमेंट।